हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका स्टडी विंडो बाय देव बिश्नोई में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का अध्याय 2 अपने आज मानव तंत्र के अंदर टॉपिक ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। रक्त हल्का क्षारीय तरल है जो अस्थि मज्जा में बनता है, परंतु भ्रूण अवस्था में ये पलिया में बनता है, सेप्लिन जिसको बोलते हैं अपने, और तिल्ली जिसको साधारण भाषा में। सामान्य व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रक्त होता है और रक्त प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं से बना होता है। प्लाज्मा रुधिर का 85% भाग होता है और प्लाज्मा में 92% जल और शेष कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। यानी अपने कहें तो ब्लड है वो एक तो प्लाज्मा से बना होता है और एक ब्लड सेल से बना होता है। प्लाज्मा में सीरम और प्रोटीन होते हैं और ये प्लाज्मा ब्लड का 95% भाग होता है। इस प्लाज्मा का 92% भाग जल और शेष कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ब्लड सेल्स होती है वो 3 प्रकार की होती है। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं, ये रक्त विहीन केंद्रक विहीन रक्त कोशिकाएं होती है और इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण ये लाल रंग की होती है और इनका जीवन 120 दिन का होता है। दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है और ये ल्यूकोसाइट्स कहलाती है और इनका मुख्य कार्य बाह्य प्रतिजनों से लड़ना होता है और ये भक्षक कोशिकाएं होती है। और उसके बाद में है बिंबाणु या प्लेटलेट्स और इनका मात्र 10 दिन का जीवन होता है और ये करीब 3 लाख प्रति घन मीमी होती है और इनमें भी केंद्रक नहीं होते। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। रक्त के कार्य क्या होता है? रक्त मनुष्य के शरीर में रक्त 3 मुख्य काम होता है, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पदार्थों का परिवहन, जैसे श्वसन, गैस, अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम आदि, रोगों से रक्षा करना, शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। मुख्य कार्य हो गए, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है और उसे शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है और सांस बाहर छोड़ने के शरीर के कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़े तक पहुंचाता है। छोटी आंत में पचाए गए भोजन को लेता है और उसे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनको विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। यह जिगर से अपशिष्ट उत्पाद यूरिया लेता है, उत्सर्जन हेतु उसे गुर्दे तक लेके जाता है और संक्रमण से बचाता है। और औसतन एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, जबकि महिलाओं में पुरुष के मुकाबले करीब 500 मिली कम रक्त होता है। इसलिए कुल रक्त शरीर के वजन का 60 से 80 मिली प्रति ग्राम, यानी 1 किलोग्राम के अंदर 60 से 80 मिलीलीटर रक्त होता है। मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना में आपके यहाँ पर चित्र सामने दर्शाया गया है और ये कार्यकी का चित्र भी मैंने अपने नेट से डाउनलोड किया और इसको इजी करके बनाने के लिए मैंने आपका हाथ से बना करके यहाँ दिया है। मनुष्य के हृदय है वो एक मुट्ठी जैसी आकृति होती है और जिसमें मेनली 4 कोष्ठों बटा होता है। ऊपर वाला भाग वो आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले भाग नीले कहलाते हैं। इनमें एक विभाजक पट्टिका होती है जिससे विभाजित होती है। यहाँ पर एक ये वाल्व लगे होते हैं, V1 और V2 वाल्व, जिससे क्या होता है कि आलिंद से तो ब्लड या खून नीले में आ सकता है लेकिन नीले से इसके अंदर नहीं जा सकता। इसकी कार्यकी यहाँ आपको समझाई गई है बहुत ही अच्छी तरह कि किस प्रकार से ये जाता है। इस प्रकार से जब नीले से आलिंद से खून इसमें आता है तो ये देखो ये कपाट है, ये खुल जाता है और जब ये वापस संकुचित होता है तब ये बंद हो जाता है। यहाँ पर संकुचित होते ही ये बंद हो जाता है और यहाँ से खून चला जाता है। ठीक ऐसी ऐसी स्थिति ये होती है कि यहाँ से जो ये है शुद्ध रक्त है वो इसके अंदर आता है। यहाँ से जैसे वो होता है खोल करके और
या धमनी से निकल जाता है। हृदय में खून को ले जाने के लिए 2 प्रकार की रक्त वाहिकाएँ होती हैं, एक होती है धमनी, जिनको हमने यहाँ से लाल रंग से दिखाया हुआ है, यहाँ से जैसे ये भूरे रंग की, ये सारी की सारी धमनियाँ होती हैं, ये शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक लेके जाती है। और जो दूसरी होती है, वो नीले रंग वाली, ये क्या होती है, शिराएँ होती है। ये शिराएँ हैं, ये अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक लेकर के आती है। केवल मात्र एक ये फुफ्फुस या धमनी और फुफ्फुस या शिरा, इसका अपवाद होता है। फुफ्फुस या धमनी है, वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है फुफ्फुस तक, और शिरा होती है वो रक्त को शुद्ध को लेकर के वापस आती है। तो ये जो तरीका है रक्त पंपिंग का, ये हृदय अपने पंप कर रहा है। आप इसमें देख सकते हो कि सारे शरीर का जो ये रक्त है, ये पश्च महाशिरा है, ये यहाँ से आकर के यहाँ खुलती है। दाएँ आलिंद में यहाँ आकर के रक्त है वो इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से यहाँ आ जाता है। और ये जो है पंप जब करता है, तो ये जो शिरा है फुफ्फुस या धमनी जो यहाँ से है, ये इसको लेकर के और फुफ्फुस में जाती है, फेफड़े में जाती है, फेफड़े से वापस ये शिराएँ यहाँ देखो, यहाँ वापस आ गई, ये इसके अंदर आ जाती है। यहाँ से ये पंप करके शरीर के अंदर वापस चला जाता है, और इस प्रकार से ऑक्सीकृत रक्त हमें वापस मिल जाता है। ये यदि इसको अपने मानव हृदय को थोड़ा-सा विस्तृत करके मैं यहाँ से देखूँ, तो ये बता सकता हूँ कि ये किस प्रकार से रक्त है वो इसके अंदर आता है और किस प्रकार से वापस जाता है। इसको मैंने थोड़ा-सा सरल करके यहाँ एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है कि यहाँ से जो है स ब्लड बॉडी के ऑर्गन्स का है वो सारा रक्त यहाँ इसमें दायाँ आलिंद में आता है, यहाँ से उसमें दायाँ निल्ले में आता है। दायाँ नीले है इस रक्त को लेकर के फुफ्फुस या धमनी से लेकर के लंग्स में जाता है। लंग्स यहाँ से इसको ऑक्सीकृत कर देती है, शुद्ध कर देती है रक्त को शुद्ध करके और दाएँ आलिंद में ला करके छोड़ देती है। दायाँ आलिंद इसको लेकर के और बायाँ निल्ले में आ जाता है। बायाँ निल्ले में आलिंद लेकर के बायाँ निल्ले में आ जाता है। यहाँ से ये मुख्य धमनी के द्वारा, अरोटा के द्वारा शरीर में वापस लेकर अंगों तक आ जाती है, ये मुख्य धमनी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, और इन चित्रों को ज़रूर बना करके देखना, और यदि कोई किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे क्लास में पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो।